नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और बहुत ही अच्छे मैचेस जा रहे हैं सारे। और जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ कि टेक्निकल जो चीज़ें हम जो बोलते हैं वो रिपीट होती हैं, और कल भी वो चीज़ रिपीट हुई। चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। एक बॉटम पे है और एक टॉप 4 की रेस में आगे चल रही है, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच होगा। आरसीबी यहाँ जीतने की कोशिश करके अपने पॉइंट टेबल टेली में प्लेऑफ के दौड़ में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैच नंबर 52 बेंगलुरु में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। देखते हैं दोनों टीमें कैसी होंगी। आरसीबी की बात कर लें तो आरसीबी की पॉसिबल 11: विराट कोहली, फिल साल्ट की वापसी हो सकती है, देवदत्त पल्लिकल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और श्रेयस शर्मा। ये लगभग पॉसिबल 11 है। इसमें बहुत ज्यादा हेरफेर की संभावना नहीं है। एक आध फिल साल्ट या यहाँ पर कुछ हो सकता है चेंजेस, अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस की संभावना नहीं है। वहीं चेन्नई की बात कर लें तो चेन्नई की टीम में बड़ी थोड़ी सी समस्या है कि यहाँ कुछ परिवर्तन ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी मेरी संभावना है। पर फिर भी जो पुरानी टीम खेली है हम वो बता रहे हैं। शेख रशीद, आयुष महात्रे, सैम करन, डेवाल ब्रॉविस, दीपक हुडा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद और महेश पतिराना। इसलिए इसमें चेंजेस हो सकता है क्योंकि अब प्लेऑफ की रेस में से सीएसके बाहर हो चुकी है और वो अपने सारे खिलाड़ियों को लगभग ट्राई करने का कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कुछ चीज परिवर्तन इसमें हो सकती है। तो थोड़ा सा सीएसके की जो चीजों में परिवर्तन आएगा मैं आपको बता दूंगा। पर वैसे फिलहाल ये पॉसिबल 11 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की बात कर लें, 166 मैच हुए, 175 प्लस का एवरेज है, 74 बार बैटिंग फर्स्ट जीती है और 91 बार बैटिंग सेकंड जीती है। 150 से कम स्कोर 50 बार, 150 से 70 37, 170 से 189 33 और 190 ऊपर 45 बार हुआ है। तो ये 45 जो 190 है, ये बोल सकते हैं अपन कि 170 से 190 के अबव का स्कोर होगा। ये ग्राउंड जो अभी तक बता रहा है वो देखा जाएगा। यहाँ पेसर्स को 520 विकेट मिल रहे हैं, 244 विकेट स्पिनर को मिल रहे हैं। वहीं सीएसके और आरसीबी की बात करें तो 21 मैच आरसीबी जीते हैं और 12 मैच आरसीबी जीती है और 21 मैच सीएसके जीती है। कुल मिलाकर सीएसके का पलड़ा भारी दिखता है, पर आज के समय की बात करें तो आरसीबी की टीम ज्यादा अच्छी है, वेल सेटल्ड है, और सीएसके बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो मोस्ट फेवरेट होगी आरसीबी। हम चलते हैं आगे और हम बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे मैच खेले हैं उसके रिकॉर्ड की बात करते हैं। देखिए, जो अभी लास्ट मैच खेला गया था उसमें आरसीबी ने 205 रन 5 विकेट पे नुकसान पे बनाया और जवाब में राजस्थान 194 रन 9 विकेट पे चेस नहीं कर पाई। वहीं आरसीबी ने कम ओवर के मैच में 95 रन 9 विकेट पे बनाए, तो वहीं 98 रन 5 विकेट पे चेस हो गए। ये मैच को हम हटा दें, ये बारिश से प्रभावित मैच था। उसके बाद 163 बनाए आरसीबी ने, 169 बना लिए डीसी ने। आरसीबी ने फिर 169 बनाए तो 170 बना लिए जीटी ने। कुल मिलाकर चेज हो रहा है। आरसीबी ने 218 5 बनाए तो 191 पे 7। कुल मिलाकर अबव अबव 200 का स्कोर चेज नहीं हो रहा है। 190 प्लस में अच्छा बन रहा है। विकेट देखें तो हम ये 5 मैचों की बात करें 2025 के, तो 3 5 2 6 विकेट मिले हैं फास्टर को और 2 4 1 विकेट मिले हैं स्पिनर को। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पिनरों को विकेट की संख्या कम है, फास्टरों को विकेट की संख्या ज्यादा है। पर फिलहाल स्पिनर यहाँ देखिए 4 4 विकेट लिए हैं, तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रहा है। सेकंड इनिंग में देखा जाए तो स्पिनर को विकेट लेस है। सेकंड इनिंग में स्पिनर को बिल्कुल विकेट नहीं मिल रहे हैं। एक भी बॉलर ड्रीम टीम के लायक सेकंड इनिंग में नहीं आ पा रहा है। ये देखिए, फास्टर को सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, सेकंड इनिंग में हमारे लिए फास्टर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ स्पिनर को 4 4 विकेट भी मिले। तो फर्स्ट इनिंग में 2 बॉलर आ सकते हैं, सेकंड इनिंग में 3 बॉलर आ सकते हैं ना। ये आप यहाँ से ही समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से हमको टीम की सही चीजें पता लगती हैं, जहां से हम गेम बना पाते हैं। और ये आप इसका हमेशा ध्यान रखिए, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिनारियो रिपीट होता है। कल के मैच में भी ये सिनारियो रिपीट हुआ है। आप पुराने 10 मैच का डेटा मैंने जो दिया था उसको चेक करिए। ये तीसरी बार हुआ है कि जब टॉप 3 ने रन बनाए हैं और उधर से टॉप 3 ने रन बनाकर गेम चलाया है। तो कुल मिलाकर चीजें रिपीट होती हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग में। ये यहाँ देखो, दोनों ओपनर ने रन बनाए लगभग लगभग। यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए। यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। ये 2025 के 4 मैच है ना। इसके बाद हम देखें तो दोनों ओपनर ने रन बनाए। यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ही फ्लॉप रहे। यहाँ भी दोनों फ्लॉप रहे। यहाँ दोनों ने रन बनाए। यहाँ भी दोनों ने रन बनाए।
20 फ्लॉप ही मानो इसको, यहाँ दोनों एक ने रन बनाए। अब हम क्या देख रहे हैं, दो चीज देख रहे हैं 2025 में, ये दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, ये दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, फिर दोनों ने रन बनाए, फिर दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, फिर दोनों ने रन बनाए। कल क्या हो सकता है, कल एक कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल नोट कर लीजिए कि इन दोनों ओपनरों में से कोई एक ओपनर चलेगा, यहां से भी दोनों में से कोई एक चलेगा, और सीएसके की अगर बैटिंग रही तो दोनों के फ्लॉप होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, सीएसके अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो हम दोनों ओपनर को ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करें, यहाँ 50 बनाए, यहाँ 23 बनाए, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 41, यहाँ 41, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 67, यहाँ फ्लॉप रहा, और यहाँ 33। कुल मिलाकर तीसरे नंबर का जो प्लेयर है वो 4 इनिंग में फ्लॉप हो रहा है और 6 इनिंग में रन बना रहा है। यहाँ 2 इनिंग में फ्लॉप रहा और लगातार दोनों इनिंग में रन बनाए यहाँ पर। तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और वो इंपॉर्टेंट कब होगा, जब हम इन दोनों ओपनर को ले रहे हैं तो हम तीसरे नंबर को ड्रॉप कर देंगे, या हमारे दोनों फ्लॉप हो रहे हैं तो हम तीसरे नंबर को लेंगे, दोनों में से एक ले रहे हैं तो भी हम तीसरे नंबर को लेंगे, तीसरे नंबर को ड्रॉप हम रोटेशन में करेंगे। ठीक है, वहीं बात कर ले 4 नंबर के प्लेयर की, तो ये देखिए 23 यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 25 यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 38, यहाँ 52, यहाँ 37, यहाँ 32, यहाँ 24 और यहाँ 28। ऑलमोस्ट 10 में से 2 इनिंग को छोड़ दें तो बाकी 8 मैचों में चौथे नंबर का प्लेयर लगभग लगभग रन बनाए। अब जो हम देख रहे हैं, रजत पाटीदार पिछले कई मैचों से ड्रीम टीम में नहीं आए हैं। यहाँ से अगर ब्राविस बैटिंग करते हैं, चेन्नई बैटिंग करती है, तो ब्राविस हमारे लिए फिक्स हो जाएंगे और सेम करंट भी हमारे लिए फिक्स रहेंगे। इन दोनों ओपनर में से किसी एक को लेंगे या दोनों को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ दोनों ओपनरों में से अगर किसी एक को लेते हैं तो 3 नंबर को भी ले सकते हैं और 4 नंबर को भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर विराट कोहली के साथ जा रहे हैं तो देवदत्त पल्लिकल को भी ड्रॉप करो और 4 नंबर ले लो। 4 नंबर हमको आज लेना है क्योंकि रजत पाटीदार, अगर फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, रजत पाटीदार कई इनिंग से फ्लॉप हो रहे हैं, तो 4 नंबर में आज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 नंबर के प्लेयर की बात करें तो लगभग एक बार चला है इस सीजन में, बाकी जगह फ्लॉप रहा है। पीछे की बात करें तो बचे हुए 5 मैचों में से कई मैचों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज 5वें नंबर का प्लेयर कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब या तो हम इन दोनों ओपनर में से एक लेंगे, 3 नंबर को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो चौथा और पांचवा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर हम 3 नंबर को लें और 4 नंबर को ड्रॉप करें और 5 नंबर को लें, तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। छठे नंबर का प्लेयर कोई खास रन नहीं बना रहा, सिर्फ एक बार 33 रन बनाए हैं, वो भी कब बनाए हैं, जब हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है। तो पांचवा और छठा कब इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे, जब हम टॉप ऑर्डर को फ्लॉप मान के चलेंगे। अगर टॉप ऑर्डर रन बना रहा है तो ऊपर के 4 ही रन बना रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो जो कल की मैंने आपको सिचुएशन बताई थी वो सिचुएशन रिपीट हुई एक। अब हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये टॉप 4 ने रन बनाए हैं। ठीक, यहाँ क्या देख रहे हैं, टॉप 4 ने रन बनाए हैं। ये दोनों सिचुएशन एक जैसी है, यहाँ भी टॉप 4 ने रन बनाए हैं, ये 3 बार हो गई। तो इस सिचुएशन की रिपीटेशन की संभावना कम हो गई है। अब बची हुई हम चीजें देखते हैं, दूसरी चीजें ढूंढते हैं अब, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो अभी तक मैंने समझा है वो यही है कि कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हमको उसको समझना है। अब देखो, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ने बनाए, यहाँ 3 नंबर फ्लॉप रहा तो 4 नंबर ने बनाए, यहाँ 3 नंबर फ्लॉप रहा तो 4 नंबर ने बनाए। एक कंडीशन तो ये आ गई कि दोनों ओपनर अगर साथ में है तो 3 नंबर को हम ड्रॉप करते हैं और चौथे को ले लेते हैं। ठीक, अब एक और सिचुएशन दूसरी ढूंढते हैं जिसमें एक ओपनर चला हो। अब देखो यहाँ पर एक ओपनर चला, 2 नंबर ड्रॉप हुआ और 3 और 4 दोनों टीम में आ गए। ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा कम बार हुआ है, एक ही बार हुआ है। ठीक है, नहीं यहाँ भी है ना, ये देखो, ये एक ने 20 बनाए, ये ड्रॉप हुआ, फिर ये 2 ने अच्छे रन बनाए। एक कंडीशन क्या हो रही है कि टॉप 3 ड्रॉप हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहा है सॉरी, तो नीचे के बॉटम 3 ने पूरे रन बनाए। यहाँ टॉप 3 गए तो यहाँ टॉप के नीचे के 2 ने बनाए, यहाँ के लगभग टॉप 3 फेल हुए थे तो पूरा कोलैप्स हो गया। तो कुल मिलाकर
कंडीशन ये बन रही है कि कल के मैच में एक ओपनर चले, एक फ्लॉप हो, 3 नंबर और 4 नंबर ले लें हम, ठीक? और अगर चेन्नई की बैटिंग आ रही है तो मैं थोड़ा-सा आपको सजेस्ट करूँगा कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए। तो दोनों ओपनर फ्लॉप होने के बाद हमारे लिए क्या कंडीशन बनती है? दोनों ओपनर फ्लॉप होने के बाद हमारे लिए कंडीशन बनती है 3, 4 और 5 तीनों एक साथ टीम में आ जाएँ, ठीक? दोनों ओपनर के साथ ये तीन ओपनर एक टॉप 3 फेल हैं, तो नीचे के टॉप 3 बनाएँ। तो 2 सिचुएशन बनती है। चेन्नई के साथ ये सिचुएशन चेन्नई के साथ बनने की संभावना 100% है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? चेन्नई रहेगी तो हम दोनों ओपनर को ड्रॉप करके नीचे के 3 ले लेंगे और चेन्नई अगर बैटिंग कर रही है तो हम टॉप 3 ड्रॉप करके नीचे के 3 ले लेंगे। और अगर आरसीबी बैटिंग करती है फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर ड्रॉप करेंगे, 4-5 ले लेंगे, एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, 4 नंबर ड्रॉप करेंगे, 5 नंबर ले लेंगे। दोनों ओपनर लेंगे तो 3 नंबर ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर ले लेंगे। फिर दोनों ओपनर लेंगे, 4 नंबर ड्रॉप करेंगे और 5 नंबर ले लेंगे। ये 3 सिचुएशन हमारे यहाँ पर ठीक। सेकंड इनिंग की बात कर लें। सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ दोनों ओपनर फेल हुए, यहाँ भी दोनों ओपनर फेल हुए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ ऑलमोस्ट दोनों फेल रहे, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ दोनों ही फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ने रन बनाए। तो कुल मिलाकर 2025 के ये 4 मैच हैं। यहाँ देखा जाए तो क्या हुआ है, यहाँ ऐसा हुआ है कि 2 बार दोनों फेल हुए हैं, दोनों फेल हुए हैं और एक बार एक-एक चला है। तो अगर आरसीबी बैटिंग सेकंड करती है, तो आज हमारे लिए सिचुएशन ये बनेगी कि ये दोनों ओपनर रन बनाएंगे साथ में। आरसीबी सेकंड बैटिंग करती है और सीएसके अगर बैटिंग सेकंड करती है तो फिर वही संभावना है, ये दोनों ओपनर फेल होंगे या इन दोनों में से किसी एक को लेना है तो हम आयुष महात्रे को लेंगे, शेखर रशीद को ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ 73 रन और यहाँ 28 रन, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ 29 और यहाँ 50। तो कल सेकंड इनिंग में तीसरे नंबर के फ्लॉप होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहेगा। एक आध टीम में हम इसको रख सकते हैं रोटेशन करके, अदरवाइज तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए फ्लॉप रहेगा, ठीक है, सेकंड इनिंग में। चौथे नंबर की बात करें, 22 फ्लॉप, 93, 30, 33, 29, ये पूरा लाइन से फ्लॉप और 39। चौथे नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए सेकंड इनिंग में कल सीवीसी भी बन सकता है, ठीक है। सीवीसी किस कंडीशन में बनेगा, जब हम ऊपर के दोनों को ड्रॉप करके चलेंगे तब, अदरवाइज नहीं बनेगा। कल ऐसे नॉर्मल बैटिंग में कम से कम 30 से 40 रन बनाएगा, 25 से 30 रन बनाएगा फोर्थ नंबर का प्लेयर। पांचवें नंबर के प्लेयर की बात करें तो 47, 33, 15 यहाँ बैटिंग में नहीं और यहाँ पूरा फ्लॉप। पांचवें नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए रोटेशन में रहेगा और रोटेशन में भी क्यों रहेगा, अगर हमारा टॉप ऑर्डर से हम नीचे रन नहीं बना के आ रहे हैं। तो अब सेकंड इनिंग में हमारी कंडीशंस क्या बनती हैं हम बात कर लेते हैं। सीएसके अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो हम दोनों को ड्रॉप करेंगे, 3 नंबर को भी ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर लेंगे हम, 5 नंबर लेंगे हम, ठीक, 2 ही लेंगे बस। फिर एक कंडीशन क्या बन सकती है, अगर हम एक ओपनर ले रहे हैं, हम आयुष मात्रे के साथ जा रहे हैं, हम सैम करन को भी ले लेंगे, 3 नंबर भी लेंगे और 4 नंबर भी ले लेंगे। या फिर हम दोनों ओपनर को ड्रॉप करें, 3, 4 और 5 के साथ चले जाएं सेकंड इनिंग में इनके लिए। और आरसीबी बैटिंग करेगी तो हमारे लिए क्या होगा, हम दोनों ओपनर के साथ जाएंगे, 3 नंबर ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर को हम लेके चलेंगे, या हम दोनों ओपनर के साथ जाएंगे, 3 और 4 ड्रॉप करेंगे और 5 नंबर को ले लेंगे, ठीक। ये हमारी सेकंड इनिंग के आरसीबी के साथ सिचुएशन बनेगी, ठीक। चलिए, समझ में आ गया। और अगर हम इन दोनों ओपनरों में से कोई एक लेते हैं तो फिर हम 3 नंबर लेंगे, 4 नंबर को ड्रॉप करेंगे और 5 लेंगे। फिर अगर ज्यादा रहेगा तो 4 को ड्रॉप करा तो 5 को भी ड्रॉप कर देंगे और 6 ले लेंगे चेजिंग, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हम बॉलिंग की बात करते हैं। महत्वपूर्ण चीज अब बॉलिंग आ गई है हमारे लिए। बॉलिंग में हम क्या देख रहे हैं देखिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए हर जगह विकेट ले रहा है। एक यहाँ छोड़ दें, एक यहाँ छोड़ दें और एक यहाँ छोड़ दें। राइट आर्म फास्ट हमारे लिए 2 जगह विकेट ले रहा है,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 में से 6 जगह ले रहा है। पर राइट आर्म फास्ट को 2025 के 4 मैचों में 2 बार विकेट मिले हैं, पर एक बार 3 विकेट मिले हैं ड्रीम टीम के लायक। तो कल हमारे लिए राइट आर्म फास्ट बॉलर फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ से पथिराणा हमारे लिए सेकंड फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। वहीं राइट आर्म फास्ट की बात करें तो एक मैच को छोड़ दें तो बाकी लगभग सब मैचों में उनको विकेट मिले हैं, ठीक। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। 1, 2, 3, 4 में से 3 मैच में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिले हैं और वो भी 2-2 मिले हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इनिंग में कुणाल पांड्या और यहाँ से फर्स्ट इनिंग में रविंद्र जडेजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर को एक ही बार 2 विकेट मिला है, अदरवाइज एक एक विकेट मिल रहा है सेकंड इनिंग में, मतलब फर्स्ट इनिंग में, सॉरी। तो सुयश शर्मा इतने अच्छे फॉर्म से गुजर नहीं रहे हैं। एक आध टीम में लेना तो फिर कुणाल पांड्या को ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर दोनों स्पिनर ले लेना, कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा, ठीक है। अब क्या बन सकते हैं मैं बता देता हूँ। यश दयाल, जॉस हेजलवुड इंपॉर्टेंट है, कुणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है। या तो इन 3 के साथ हम जा सकते हैं, या फिर यश दयाल को भी हम ड्रॉप कर दें और जॉस हेजलवुड और कुणाल पांड्या के साथ चले जाएं। बस 2 बार, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे तो हम खलील अहमद के साथ जाएंगे, पथिराणा के साथ जाएंगे और रविंद्र जडेजा के साथ जाएंगे फर्स्ट इनिंग में। ये फिक्स कर लीजिए आप 3। बात कर लेते हैं सेकंड बॉलिंग की। सेकंड बॉलिंग को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखिए, एक जगह विकेट नहीं मिला, एक जगह नहीं मिला। लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर को लगभग हर जगह विकेट मिल रहे हैं। एक बार 4 मिला है, एक बार 3 मिला है। इस सीजन में अभी तक 4-3-2 का एक भी नहीं हुआ है, एक एक ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी नोटिसेबल है। राइट आर्म फास्ट बॉलर को 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट मिल रहे हैं। तो राइट आर्म फास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इनिंग में अंशुल कंबोज यहाँ से इंपॉर्टेंट है और जॉस हेजलवुड यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जॉस या भुवी में से किसी एक को लेंगे हम सेकंड इनिंग में, या फिर हम इन 2 फास्टर बॉलरों के साथ जा सकते हैं, या इन दोनों के साथ एक लेफ्ट आर्मर के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंशुल कंबोज के साथ खलील अहमद के साथ चले जाएंगे, तो ये 2 बॉलर हो जाएंगे। सेकंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक ही बार विकेट मिला है, तो इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है, ठीक है। 2 बॉलर मैंने दोनों इनिंग में आपको बॉलरों के नाम बता दिए हैं, उन्हीं बॉलरों के साथ हमको जाना है। अब हम फटाफट प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लेते हैं। शेख रशीद की बात कर लेते हैं। शेख रशीद 11-0-6 आज के मैच में मेरे लिए फ्लॉप रहेंगे। आयुष मात्रे पिछले मैच में फ्लॉप रहे, 30 और 32 रन बनाए। आज के मैच में अगर रखना होगा एक ओपनर तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। 88 रन 0, 9 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट। विकेट सैम करन को मिल नहीं रहे हैं। कल का बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो हो सकता है सैम करन रन बना लें, तो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉलिंग के बेसिस पे इनको मत रखिएगा, बैटिंग के बेसिस पे रख रहे हैं तो बिल्कुल रखिएगा। डेवल्ड ब्रॉविस दोनों मैच में रन करके आ रहे हैं, आज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वेन्यू पे आरसीबी के अगेंस्ट 8 रन 1 विकेट ले चुके हैं, हो सकता है बॉलिंग में इस्तेमाल हो जाए, तो ये भी आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। दीपक हुडा बिल्कुल विचार मत करिए, ड्रॉप कर दीजिए इनको। इनसे ना टाइमिंग सेट हो रही है, ना इनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। शिवम दुबे लगातार 2 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं, आज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रन बनाएंगे आज, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। रविंद्र जडेजा फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ड्रॉप करके चलिए। अंशुल कंबोज सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन बॉलरों को लेना है। नूर अहमद 1 विकेट 2 विकेट ले रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में कल इतने इंपॉर्टेंट हो पाएंगे, क्योंकि विकेट मिल नहीं रहे हैं, पर आरसीबी के अगेंस्ट 3 और 2 विकेट लेके आ रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर तीसरा मैच लगातार, तो मेरे हिसाब से आज ये फ्लॉप रहेंगे। पथरियाना सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया है, बिल्कुल विकेट लेके जाएंगे। खलील अहमद दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट है, रोटेशन करके टीम में रख सकते हैं आप उनको। विराट कोहली इस ग्राउंड पे खेलना पसंद करते हैं, आरसीबी के सीएसके के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड्स लेकर जा रहे हैं, कल भी इंपॉर्टेंट होंगे। दोनों ओपनरों को हम ले सकते हैं दोनों इनिंग में एक साथ। फिल साल्ट खेलेंगे तो शायद कल फिल साल्ट हमारे लिए ट्रम्प भी हो सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। सीबीसी का ऑप्शन में भी आ सकते हैं, बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है
कल अच्छा परफॉर्म करें। देवदत्त पल्लिकल 50, 61, 40 अच्छा खेल के आ रहे हैं 3 इनिंग में, 1 इनिंग में 0 रन बनाए हैं लास्ट इनिंग में। मेरे लिए कल आपको मैंने बता ही दिया फर्स्ट इनिंग में रोटेशन वाले प्लेयर हैं, फिक्स प्लेयर नहीं है, तो थोड़ा-सा देख के चलिएगा इनको। रजत पाटीदार ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं आज, बहुत ज़्यादा खराब फॉर्म से आ रहे हैं। पिछले कई मैचों से ड्रीम टीम में नहीं आए हैं और सीएसके के खिलाफ रन बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो गया। जितेश जितेश जब इम्पोर्टेंट होंगे, जब हम दोनों ओपनरों में से एक लेंगे, 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, तब हमारे लिए 5वें नंबर का प्लेयर इम्पोर्टेंट होगा। टिम डेविड हमारे लिए जब इम्पोर्टेंट होंगे, जब हम ऊपर से कोलैप्स करके आएँगे। तो थोड़ा-सा अगर आप समझते हैं कि कोलैप्स वाली टीम बना रहे हैं, तो ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाएँगे टिम डेविड आपके लिए। कुणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में हमको लेना ही लेना है। 73 रन, 1 विकेट, 2-2 विकेट ले रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग में लेना है, सेकंड इनिंग में नहीं लेना है। रोमारियो शॉफर्ट कम गेंदबाजी मिल रही है, तो मेरे लिए ड्रॉप करके चलिए इनको आप। भुवनेश्वर लास्ट गेम में 3 विकेट लेके आ रहे हैं, 1 विकेट लिए हैं और सीएसके के खिलाफ 1-1 विकेट का ही एवरेज है, तो कल ड्रॉप भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जॉस हेजलवुड और इन दोनों को रोटेट करना है आपको। हेजलवुड की बात कर लें, 2-4-0-3-1 हेजलवुड लगातार विकेट लेके आ रहे हैं, पिछले मैच में 3 विकेट ले चुके हैं इसके नहीं, तो हेजलवुड तो इम्पोर्टेंट है आज। सुरेश शर्मा मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चाह रहे हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक ट्रम्प निकल के यश दयाल भी आ सकते हैं, काफी टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं आया है और 12 इनिंग में 13 विकेट ले चुके हैं, 2-2 विकेट का रेशियो है इनके खिलाफ, तो हो सकता है आज भी 2 विकेट ले जाए। चलिए, ये पूरा हमारा एनालिसिस था। देखते रहिए, इस चीज को समझिए, इसके हिसाब से टीम बनाइए, निश्चित ही आप ग्रैंड लीग जीतेंगे। बहुत अच्छा पैटर्न होता है, पैटर्न को समझना चाहिए, पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स होती है, आपको पता है। अगर जिसने जो भी ट्रेडिंग भी करता हो, तो ट्रेडिंग में भी पुराना रिकॉर्ड्स देखते हैं, हम ये ग्राउंड का रिकॉर्ड्स देखते हैं। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो मैं है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और इसके हिसाब से आप चलेंगे, तो निश्चित ही आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीएसके के पास बहुत कम प्लेयर्स हैं जो टीम टीम में आ सकते हैं, तो उनको आपने अगर सही सिलेक्ट कर लिया, तो आरसीबी के प्लेयर तो आपके पास हैं ही, तो वहां से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आज के मैच में। आज का मैच जीतने लायक है, ये सारा वीडियो देखिए और इसके हिसाब से टीम बनाइए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।